जय हिंद दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी और एक ट्रू स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बात है 2021 की, कोरोना पेंडेमिक के पीक टाइम की। अरुण के पिताजी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। लोकल क्लिनिक और हॉस्पिटल को दिखाने के बाद भी जब उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो फिर अरुण ने उसके पापा का HRCT टेस्ट करवाने का फैसला लिया, जिसकी कॉस्ट करीब 3,000 रुपये थी। अरुण ने जब घर पर देखा तो मुश्किल से 500 रुपये जमा कर पाया। फिर जैसे तैसे करके पड़ोसियों से 5,000 रुपये उधार लेकर उसने अपने पापा का HRCT CT स्कैन करवाया, जिसमें उनका CT स्कोर 25 में से 20 था, यानी उनके 80% लंग्स कोविड से इन्फेक्टेड थे और तत्काल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनको उसी शहर के एक सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन सीरियस कंडीशन और हॉस्पिटल की असुविधाओं के चलते उन्हें उसी दिन आगे रेफर करने की सलाह दी गई। अब एक बार फिर अरुण के सामने पैसों की दिक्कत थी। उसकी बेबसी ये थी कि उसे अपने पापा को छोड़कर इधर उधर कॉल करके पैसों का इंतजाम करना पड़ रहा था। खैर, उसके रिश्तेदारों ने उसकी मदद की और उसे पैसे देकर उन्हें आगे रेफर किया गया। हॉस्पिटल की सुविधाओं, डॉक्टरों की मेहनत और पेशेंट के हेल्दी बैकग्राउंड होने की वजह से ठीक 10 दिन में वो कोविड से रिकवर होकर अपने घर वापस आ गए। आप सोच रहे हो कि ये स्टोरी हमें क्यों सुना रहा है? दोस्तों, एक सच्ची कहानी, मेरी अपनी खुद की कहानी है। और उस समय मुझे ये विश्वास हुआ कि इमरजेंसी फंड होना कितना ज़रूरी है। हमारी आर्थिक स्थिति कोई ख़राब नहीं थी और ना ही हम इतने वीक थे कि 10, 20, 50 हज़ार भी हमारे पास ना हो। लेकिन हमसे जो चूक हुई वो थी इमरजेंसी फंड का ना होना, और आपसे वो चूक ना हो इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूँ। चाहे आपकी लाखों की इन्वेस्टमेंट हो या करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, लेकिन अगर आपने इमरजेंसी फंड अपने पास जमा नहीं किया है तो आपने एक बहुत बड़ी रिस्क मोल ले रखी है। इस वीडियो में हम समझेंगे इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है, कितने रुपए इमरजेंसी फंड के लिए होने चाहिए और वह किस रूप में होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, इसका एक रियल एग्जांपल तो मैं आपको दे चुका हूँ। दोस्तों, इमरजेंसी फंड का फाइनेंस, रिटर्न या इन्वेस्टमेंट से कुछ खास लेना देना है भी नहीं। ये तो एक बिहेवियर है, एक पावर है रात को चैन की नींद निकालने की। इमरजेंसी फंड जॉब खोने के बाद मेडिकल एक्सपेंस, होम, कार मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि कितना अमाउंट हमारे पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड के रूप में। दोस्तों, जो बेसिक फाइनेंस की दुनिया में जो प्रचलित थ्योरी है वो ये है कि आपके पास 3 से लेकर 6 महीने तक अपना घर खर्च चलाने के लिए अमाउंट होना चाहिए। यानी कि अगर हमारी जॉब चली गई या फिर इनकम सोर्स बंद हो जाए तो हमारे पास 3 से लेकर 6 महीने तक अपना और अपनी फैमिली का खर्च सुचारू रूप से चलाने जितना अमाउंट होना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के बिल्स, राशन, रेंट, इंश्योरेंस और भी कुछ जरूरी खर्च आ जाते हैं। दोस्तों, एक महीने का टोटल खर्च जोड़कर उसे 3 या फिर 6 से गुणा करने पर जो अमाउंट आएगा उसी रेंज में हमें हमारा इमरजेंसी फंड रखना है। अब ये तो खाने पीने की बात है, इसका जुगाड़ तो भाई आदमी कहीं से भी कर लेगा, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है मेडिकल इमरजेंसी का। और इसके लिए तो हम कोई भी फिक्स अमाउंट डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाए और कितनी बड़ी आ जाए। तो इसका अनुमान तो आप अपने हिसाब से लगाएंगे तो ही ठीक रहेगा। जैसे घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए तो रेगुलर गोली दवाई चलेगी। साथ ही कोई BP, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम वाला अगर पेशेंट हो तो उनके लिए तो आपको अपने एरिया के हॉस्पिटल, उनकी टेबलेट्स और रिपोर्ट्स वगैरह के अनुसार फंड डिसाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अपने इमरजेंसी फंड को किस रूप में रखना हमारे लिए सबसे बेटर विकल्प रहेगा। तो इमरजेंसी फंड को कैश के रूप में रखना सबसे सुरक्षित तरीका है। दोस्तों, पैसा जब कैश के रूप में होता है तो वो हमें हाईएस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, और इमरजेंसी के दौरान कैश जितना यूजफुल एसेट हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें कि नहीं, हमें सारा पैसा कैश में नहीं रखना है और थोड़े बहुत पैसे को कहीं और पार्क करेंगे, तो उसे थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा रिस्क अगर लेना चाहे तो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स, इसके अलावा सेविंग अकाउंट्स जिसमें थोड़ा रिटर्न भी जनरेट होता रहे। दोस्तों, मनी मार्केट अकाउंट भी एक ऑप्शन हो सकता है इमरजेंसी फंड को पार्क करने के लिए, लेकिन इस कंडीशन में भी हमें एटलीस्ट 30 to 40% फंड को कैश के रूप में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे सच्चा साथी तो हमारे लिए कैश ही रहेगा किसी भी कंडीशन में या किसी भी इमरजेंसी में। अगर आपने अभी तक अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है तो मैं आपसे स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाइए, प्लीज़ जाकर अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। और उसमें अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करता है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आपने भी कभी इमरजेंसी का सामना किया है और कैसे किया है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।